अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है मैंगो डिलाइट। ये बहुत वायरल और बहुत टेस्टी रेसिपी है। आइए देखिए किस तरह बनाई जाती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर ये कच्चा दूध ले लिया है। इसकी क्वांटिटी 1.5 लीटर है। हमने 1.5 लीटर के करीब ये दूध ले लिया है। ये कच्चा दूध है, इसको हमने पहले अच्छी तरह से उबाल लेना है और इसको इस तरह से उबालना है कि हमने इसको मुसलसल हिलाते रहना है या इसके अंदर एक चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर मलाई ना आए। जब तक इसके अंदर अच्छी तरह से उबाला नहीं आ जाता और इसके अंदर हमने इस तरह से ही चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए जी, हम इसे इस तरह से फेंट रहे हैं ताकि इसके ऊपर बिल्कुल भी मलाई ना आए। आप भी किसी भी चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हिला सकते हैं। जब ये गर्म हो जाएगा, इसके अंदर उबाला आ जाएगा, फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी चीनी। हमने यहाँ पर 1.5 कप के करीब इसके अंदर चीनी शामिल की है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना मीठा पसंद है आप उस हिसाब से इसके अंदर चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे पकने के लिए रख देना है। इसी तरह से हम इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। और दूसरी साइड पर हमने यहाँ पर ये 1/2 कप के करीब दूध ले लिया है। ये हमने रूम टेम्परेचर पर दूध दिया है। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे जी कस्टर्ड पाउडर। हमने यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो वनीला फ्लेवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने और इसके अंदर कोई भी गुठली जो है वो बाकी ना रहे। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो दूध है बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर शामिल करना है जी कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर जो हमने बना कर रखा हुआ था, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। और इसके अंदर हमने जैसे जैसे मिक्सचर शामिल करते जाना है वैसे वैसे हमने इसको हिलाते जाना है। जैसे जैसे कस्टर्ड शामिल करना है, ये देखिए जी, इस तरह से हमने जेंटली इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड शामिल करना है और इसे मिक्स करते जाना है। इसको यहाँ पर मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कस्टर्ड का एक गुठली बड़ी सी बन जाएगी और वो इसके अंदर मिक्स नहीं होगा। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको फेंटते रहना है, चम्मच चलाते रहना है और इसके अंदर इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है और तब तक हमने इसे पकाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। अगर आपको कस्टर्ड पाउडर कम लगे और इसका ये थिकनेस ना हो तो आप इसके अंदर मज़ीद कस्टर्ड पाउडर जो है अलग से पानी के अंदर या दूध के अंदर मिक्स करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और ये देखिए जी, ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है। तो अब हमने इसको पकने के लिए रख देना है। चम्मच चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसे इसी तरह से कुक करना है। और ये देखिए जी, 5 मिनट के बाद जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल पक कर रेडी हो गया है। हमने इसके अंदर इसी तरह से चम्मच चलाते रहना है, फिर हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो रहा होगा तो उस दौरान भी इसके ऊपर मलाई की एक तह बनना शुरू हो जाएगी, तो हमने वो तह भी नहीं बनने देनी। हमने इसको इसी तरह से मिक्स करते हुए हमने इसे ठंडा करना है। हमने यहाँ पर इसको जल्दी ठंडा करने के लिए एक परात ली है, उसके अंदर हमने ठंडा पानी शामिल कर दिया है। आप चाहें तो बर्फ़ भी शामिल कर सकते हैं। हमने इसके अंदर इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। फिर हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर असेंबल कर देनी है, जिसके अंदर हमने 2 पैकेट्स कैंडी बिस्किट के लिए हैं, मिल्की ब्रेड ली है जिसके हमने एजेस काट दिए थे, मैंगो चंक्स लिए हैं, ये कस्टर्ड है मैंगो कस्टर्ड, और यहाँ पर हमने 1 पैकेट टेट्रा पैक क्रीम का लिया है। उसके बाद हमने एक डिश लेनी है जी, उसके अंदर फिर हमने इनकी जो लेयरिंग है वो स्टार्ट करनी है। पहले हमने मिल्की ब्रेड के इस तरह से स्लाइसेस लेने हैं, जिसको हमने इस तरह से लंबाई में कट किया था। इनको हमने कस्टर्ड के अंदर डिप करना है। कस्टर्ड को हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था, तो 1 बाय 1 इसी तरह से हमने जो स्लाइसिस हैं ब्रेड के, हमने इसके अंदर डिप करते जाना है और इनको इस तरह से फर्स्ट लेयरिंग पे प्लेस करते जाना है। हमने ब्रेड के स्लाइसिस के जो एजेस हैं उनको काट लिया था और ये देखिए जी, इस तरह से हमने ब्रेड के स्लाइसिस को भी लंबाई के रुख में हमने काट कर इसको इस तरह से डिप करके प्लेस करते जाना है। जब इसकी फर्स्ट लेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसकी सेकंड लेयरिंग करेंगे, जो कि कैंडी बिस्किट्स की होगी। हमने इस तरह से इसके अंदर ये कैंडी बिस्किट्स की लेयरिंग की है। अगर आपके पास ये वाले बिस्किट अवेलेबल नहीं है, आपको किसी और फ्लेवर के बिस्किट्स पसंद है, तो आप उसकी लेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए जी, यहाँ पर इस तरह से हमने इसके अंदर कैंडी बिस्किट्स की सेकंड लेयर लगा देंगे। ये देखें जी, इस तरह हमने सेकंड लेयर भी इसकी कंप्लीट कर देनी है और फिर हम यहाँ पर इसके ऊपर थर्ड लेयर लगाएंगे कस्टर्ड की। जो मैंगो कस्टर्ड हमने बना कर रखा हुआ था उसको हमने इसके ऊपर स्प्रेड करना है। इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसे कवर कर देना है। हमने इस क्वांटिटी का मैंगो कस्टर्ड इसके अंदर शामिल करना है कि जो बिस्किट्स हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाएं।
हमने यहाँ पर कस्टर्ड की क्वांटिटी इतनी रखनी है कि जो बिस्किट्स हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाएं। हमने यहाँ पर ज़्यादा कस्टर्ड शामिल नहीं करना क्योंकि अभी इसकी 2 लेयर्स बाकी रहती हैं, तो इसीलिए हम उस हिसाब से इसके अंदर जो है कस्टर्ड शामिल करेंगे। और ये देखें जी, यहाँ पर हमने कस्टर्ड शामिल कर दिया है। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी मैंगो चंक्स की लेयर। ये देखें जी, यहाँ पर जो हमने मैंगो के चंक्स बनाकर रखे हुए थे, मैंगो कट करके रखा हुआ था, उसकी लेयर हम यहाँ पर अब लगाएंगे। ये 4th लेयर आ जाएगी मैंगो चंक्स की। अच्छी तरह से हमने सारी डिश के अंदर मैंगो स्प्रेड कर देने हैं। इस तरह से इसके चंक्स जो हैं इनको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। और फिर दोबारा से हमने इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगानी है। ये देखें जी, यहाँ पर हमने इसके ऊपर दोबारा से कस्टर्ड की लेयर लगानी है। इसको भी हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद यहाँ पर अब हम एंड पर इसकी लेयर लगाएंगे जी क्रीम की। जो हमने टेट्रा पैक क्रीम ली थी उसकी हम यहाँ पर लेयरिंग करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से हमने सारी अच्छी तरह से स्प्रेड करनी है इसके ऊपर क्रीम। सारी क्रीम इसके ऊपर स्प्रेड करने के बाद हमने उसको चम्मच के साथ इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देना है। अच्छी तरह से उसको इक्वली सब सारा स्प्रेड कर देना है। और ये देखें जी, यहाँ पर हमने क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर इसकी डेकोरेशन की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हमने यहाँ पर मैंगो चंक्स शामिल किए हैं और उसी के साथ हम यहाँ पर बिस्किट के क्रम्स जो हैं वो शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं। हमने इस तरह से इसकी डेकोरेशन की है क्योंकि इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा था। अब हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है फ्रीज़र के अंदर रख कर, और जैसे ये ठंडा हो जाएगा फिर ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आपने इसको बिल्कुल ठंडा करके फिर इसको सर्व करना है और ये फिर बिल्कुल रेडी होगा खाने के लिए। और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, ये बहुत मज़ेदार बनी थी। अगर आपको ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई है तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें और आप इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपीज़ इंजॉय करते रहें। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।